रिमोट हो, कोई खिलौना या फिर टॉर्च, हम सब की जिंदगी में ये रिचार्जेबल बैटरियां कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जब हम इन्हें चार्ज पर लगाते हैं तो ये जो इतना सादा सा काम लगता है, इसके पीछे कितनी पेचीदा साइंस छुपी हुई है। ये सिर्फ प्लग लगाने वाली बात नहीं है। और ये एक ऐसा मसला है जो तकरीबन हम सबके साथ होता है ना? मतलब नई बैटरियां खरीदते हैं, शुरू में तो सब बेहतरीन चलता है, और फिर कुछ ही वक्त बाद वो चार्ज रखना ही छोड़ देती हैं, जल्दी खत्म होने लगती हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो यहाँ एक दिलचस्प बात है। हो सकता है कि मसला बैटरी में हो ही ना, असल में सारा कसूर चार्जर का हो सकता है। और यही इस पूरी बात का, इस पूरे तज्जिए का मरकजी नुक्ता है। हम हमेशा बैटरी को ही बुरा भला कहते हैं, लेकिन असल मुजरिम वो छोटी सी डिवाइस हो सकती है जिसे हम चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए इस मौमे को मिलकर हल करते हैं। जानते हैं कि आखिर ये बैटरियां वक्त से पहले ही क्यों नाकारा हो जाती हैं। देखें, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। बैटरी यूनिवर्सिटी की तहकीक भी यही कहती है। जो बहुत से लोग शिकायत करते हैं ना कि बैटरी की लाइफ बहुत कम है, तो ये शिकायत बिल्कुल जायज़ है। और तहकीक बताती है कि उसकी जड़ अक्सर चार्जर में ही छुपी होती है। ठीक है, तो अब जब हमें अंदाज़ा हो गया है कि असल मुजरिम कौन हो सकता है, तो अब हम अपनी तवज्जो बैटरी से हटाते हैं और सीधा चार्जर पर फोकस करते हैं, क्योंकि असल कहानी वहीं से शुरू होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो निकल मेटल हाइड्राइड यानी NMH बैटरियां हैं, उनको सही से चार्ज करना एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही पेचीदा साइंस है। ये बिल्कुल भी स्मार्टफोन चार्ज करने जैसा नहीं है कि बस प्लग लगाया और भूल गए। नहीं, इस काम के लिए बहुत ज़्यादा दुरुस्तगी और कह लें कि ज़हानत की ज़रूरत होती है। तो फिर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि एक चार्जर को आखिर पता कैसे चलता है कि बैटरी अब बिल्कुल फुल हो गई है, अब बस करो। इसका जवाब एक बहुत ही छोटे, बहुत ही लतीफ से साइंसी इशारे में छुपा है। इस सिग्नल को कहते हैं नेगेटिव डेल्टा वी या NDV। अब ये होता क्या है? जब बैटरी बिल्कुल बिल्कुल फुल होने वाली होती है ना, तो उसके वोल्टेज में एक बहुत ही मामूली सी गिरावट आती है। मतलब इतनी मामूली कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी बहुत शोर वाली जगह पर कोई सरगोशी कर रहा हो, और एक स्मार्ट चार्जर का काम बस इसी सरगोशी को सुनना होता है। और यहीं पर सादा और स्मार्ट चार्जर्स का असल फर्क सामने आता है। जो सादा चार्जर है ना, वो समझें एक माइक्रोवेव टाइमर की तरह है। उसने बस एक मुकर्ररा वक्त के लिए चलना है, बस। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैटरी पहले से आधी चार्ज है या पूरी। लेकिन जो स्मार्ट चार्जर है, वो एक माहिर शेफ की तरह है। वो सिर्फ एक चीज नहीं देखता, वो NDV को देखता है, दर्जा हरारत में तब्दीली को देखता है, वोल्टेज को देखता है। मतलब कई इशारों को देखकर फैसला करता है कि बैटरी कब वाकई पक चुकी है, यानी फुल हो गई है। और यही सादा चार्जर्स का सबसे बड़ा मसला है। ज़रा सोचें, अगर बैटरी पहले से ही फुल है या शायद पुरानी हो गई है और उसकी कुल सलाहियत कम हो गई है, तो वो टाइमर वाला चार्जर तो रुकेगा नहीं, वो उसे ज़बरदस्ती मज़ीद चार्ज करता रहेगा। और ये ओवर चार्जिंग ही है जो बैटरी को अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। अच्छा, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मामला थोड़ा और पेचीदा है। यहाँ तक कि जो जदीद स्मार्ट चार्जर्स हैं ना, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो बैटरी की ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत और उसकी लंबी उम्र के बीच एक समझौता करते हैं। कुछ चार्जर्स बहुत ही कह लें कि जारहाना अंदाज में काम करते हैं। वो बैटरी को इसके बिल्कुल आखिरी हद तक निचोड़ कर भर देते हैं। इससे होता क्या है? इसकी कुल सलाहियत में तकरीबन 6% तक का मामूली सा इजाफा मिल जाता है। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छी बात लगती है ना? लेकिन इस छोटे से फायदे की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस तरह की जारहाना चार्जिंग बैटरी पर इतना ज़्यादा दबाव डालती है कि उसकी कुल ज़िंदगी से तकरीबन 100 चार्ज साइकिल्स कम हो जाते हैं। सोचें, सिर्फ 6% ज़्यादा चार्ज के लिए 100 साइकिल्स की कुर्बानी। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि NIMH केमिस्ट्री को ओवरचार्जिंग से समझें कि सख्त नफरत है। इससे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये बैटरी पर स्ट्रेस डालता है और सीधा सीधा इसकी उम्र कम कर देता है, बस। ठीक है, तो अब हम साइंस तो समझ गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। तो आइए कुछ बहुत ही आसान और अमली हिदायत पर नज़र डालते हैं जिनसे बैटरियों की ज़िंदगी को बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ बुनियादी उसूल याद रखने वाले हैं। पहला,
ہمیشہ کمرے کے درجہ حرارت پر چارج کریں۔ دوسرا، جیسے ہی بیٹریاں چھونے میں ہلکی گرم محسوس ہوں انہیں چارجر سے نکال لیں۔ تیسرا، اور یہ بات شاید آپ کو حیران کرے، کہ تیز چارج اکثر سست چارج سے بہتر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے وہ NDV سگنل زیادہ واضح ہو جاتا ہے جسے چارجر آسانی سے پکڑ سکتا ہے۔ چوتھا، اگر کوئی چارجر بیٹریوں کو پکا رہا ہے، مطلب بہت زیادہ گرم کر رہا ہے، تو اسے فوراً استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ اور ہاں، بیٹریوں کو چارجر میں کئی دن تک لگا نہ چھوڑیں۔ اور سب سے اہم، ہمیشہ وہ چارجر استعمال کریں جو خاص طور پر NIMH بیٹریوں کے لیے ہی بنا ہو۔ اتنی ساری تکنیکی باتوں کے بعد سب سے قابل اعتماد طریقہ آج بھی وہی سب سے سادہ ہے۔ بس بیٹری کو چھو کر دیکھیں، اگر وہ ہلکی سی گرم محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فل ہو چکی ہے۔ جو اضافی توانائی چارجر دے رہا ہے وہ اب صرف حرارت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اسے چارجر سے ہٹا دینا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم بات، اور وہ ہے مطابقت، یعنی کون سا چارجر کس بیٹری کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، پرانے نکل کیڈمیم یعنی NiCd چارجر کو کبھی بھی بھول کر بھی NiMH بیٹریوں کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ سینسٹیو NDV سگنل کو پہچانتے ہی نہیں ہیں اور وہ بیٹری کو اتنا اوور چارج کریں گے کہ وہ تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اس کا الٹ کرنا محفوظ ہے، یعنی ایک نیا NiMH چارجر جو ہے وہ پرانی NiCd بیٹریوں کو آرام سے اور محفوظ طریقے سے چارج کر سکتا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی ریچارجبل بیٹری وقت سے پہلے جواب دے جائے تو اسے پھینکنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا مسئلہ واقعی بیٹری میں تھا یا چارجر ہی خاموشی سے بیٹریوں کی عمر کم کر کے پیسوں کا ضیاع کر رہا ہے؟